नमस्ते, मेरा नाम वेदा है और कन्वे अपडेट्स में आपका स्वागत है। शुरू करते हैं पहली अपडेट से। आज उतार चढ़ाव भरे ट्रेडिंग डे में सेंसेक्स निफ्टी हल्की बढ़त के साथ बंद हुए हैं। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 52 अंक या 0.08% की बढ़त के साथ 67,519 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 33 अंक या 0.16% की तेजी लेकर 20,103 के स्तर पर बंद हुआ। आज लगभग 2,302 शेयरों में तेजी देखने को मिली है, जबकि 1,243 शेयर गिरे हैं। वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी के शेयर मल्टीबैगर साबित हुए हैं। आज से लगभग 3 साल पहले 11 सितंबर 2020 को बारी रिन्यूएबल का एक शेयर 15 रुपये की प्राइस पर मिल रहा था। अब यह बढ़कर 1,265 रुपये पर पहुंच गया है। इस तरह पिछले 3 सालों में इस शेयर का प्राइस लगभग 7,944% बढ़ा है। इस हफ्ते एक और कंपनी का आईपीओ लॉन्च हो रहा है। यह कंपनी है जैगल प्रीपेड ओशन सर्विसेज। यह एक फिनटेक कंपनी है जो स्पेंड मैनेजमेंट में कारोबार करती है। मार्च 2023 तक के नंबर्स के अनुसार कंपनी ने बैंकों के साथ साझेदारी में अब तक 5 करोड़ से अधिक प्रीपेड कार्ड जारी किए हैं और इसने करीब 22 लाख से अधिक यूजर्स को अपनी सेवाएं दी हैं। तेलंगाना बेस्ट एथनिक अपैरल रिटेलर साई सिल्क्स कला मंदिर का आईपीओ 20 सितंबर को खुलने वाला है। इस आईपीओ में 22 सितंबर तक निवेश का मौका होगा। ये मौजूदा महीने में लॉन्च होने वाला 9वां आईपीओ होगा। इस आईपीओ के तहत 600 करोड़ रुपए के फ्रेश इक्विटी शेयर्स इशू किए जाएंगे। आंध्र प्रदेश बेस्ट कंपनी मनोज वैभव जेम्स एंड ज्वेलर्स का आईपीओ 22 सितंबर को खुलने जा रहा है। इस साल सितंबर महीने का यह 11वां आईपीओ होगा। इस आईपीओ में 210 करोड़ रुपए के फ्रेश इक्विटी शेयर्स जारी किए जाएंगे। साथ ही प्रमोटर गांधी भरत मल्लिका रत्ना कुमारी की ओर से 28 लाख शेयरों की बिक्री ऑनफर फॉर सेल के जरिए होगी। अदानी ग्रुप अपने एक लोन को रिफाइनेंस कराने के लिए बैंकों के साथ बातचीत कर रहा है। यह लोन अंबुजा सीमेंट्स को खरीदने के लिए लिया गया था। इस डील के लिए बैंकों को 3 कैटेगरी में बांटा गया है और यह इस साल एशिया के सबसे बड़े लोन सौदों में से एक हो सकता है। एक रिपोर्ट के अनुसार बैंक लगभग 3.5 अरब डॉलर यानी लगभग 29,000 करोड़ रुपए को रिफाइनेंस कर सकते हैं। बॉम्बे डाइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के अनुसार कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने मुंबई के वर्ली इलाके में मौजूद 22 एकड़ के प्लॉट को बेचने की मंजूरी दे दी है। इस प्लॉट की बिक्री जापान की कंपनी सुमितोमो रियल्टी एंड डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड की सब्सिडियरी गोइसू रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड को 2 स्टेप्स में की जाएगी। यह सौदा 5,200 करोड़ रुपए में हुआ है। बॉम्बे डाइंग की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया है कि इस सौदे के लिए शेयर धारकों की मंजूरी भी जरूरी है। अमेरिका में लगातार दूसरे महीने यानी अगस्त में इन्फ्लेशन में बढ़ोतरी हुई है। पिछले महीने अमेरिका में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 3.7% रहा, जबकि जुलाई में यह आंकड़ा 3.2% था। इस आंकड़े के बाद पॉलिसी मेकर्स पर कीमतें कम करने के लिए और दबाव बढ़ेगा। महंगाई दर से निपटने के लिए अमेरिकी केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व पिछले साल मार्च के बाद से ब्याज दर में कई बार बढ़ोतरी कर चुका है। वर्ल्ड ऑर्डर से हटकर भारत ने 2023 की पहली 6 मंथ्स के दौरान चीन से सोलर मॉड्यूल इंपोर्ट में 76% की ड्रॉप दर्ज की है। ये सोलर पैनल में आत्मनिर्भरता की दिशा में भारत के दृढ़ बदलाव को दर्शाता है। साल दर साल चीन से भारत का सोलर मॉड्यूल इंपोर्ट 2022 की पहली 6 मंथ्स में 9.8 गीगावाट से घटकर 2023 में इसी टर्म के दौरान केवल 2.3 गीगावाट रह गया है। भारत ने इंपोर्ट में कटौती और लोकल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए अप्रैल 2022 से सोलर मॉड्यूल पर 40% और सोलर सेल पर 25% का टैक्स लगाना शुरू कर दिया था। वाडिया ग्रुप की कंपनी बॉम्बे डाइंग के शेयरों में आज ट्रेडिंग के दौरान 20% का उछाल दर्ज किया गया। इसके साथ शेयर 52 सप्ताह के उच्चतम स्तर पर पहुंच गए। कंपनी के शेयरों में आई इस तेजी की वजह बुधवार को की गई एक अनाउंसमेंट रही। दरअसल
बॉम्बे डाइंग ने जापान की सुमितोमो रियल्टी एंड डेवलपमेंट कंपनी को 22 एकड़ जमीन 5,200 करोड़ रुपए में बेचने का ऐलान किया है।